EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशन से फ्री करना है हमें अपने आप को। ये कैसे काम करती है फाइनेंसेस पे? मनी इज नॉट करेंसी, मनी इज इमोशन एंड एनर्जी। जब आप उसको रेगुलेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो आप उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको ओपन अप कर लेते हैं अपने लिए और वो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, वेलकम कर लेते हैं आप। इसके पीछे की जो साइंस है वो थोड़ा सा बताइए ताकि क्लैरिटी आए। एग्जैक्टली EFT दो चीज़ों पे काम करता है, एनर्जी और साइकोलॉजी। फिर उसको मोटिवेशनल की वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, अंदर से मोटिवेशन फूट के आता है। एंड पूजा जी, यू ऑल्सो नो दिस, द रियल मोटिवेशन इज विद इन अस। राइट। जैसे पैसे के बारे में ही बात कर रहे थे, हम देते हैं तो हमें लगता है हमारे पास कम होता जा रहा है। Right. एक एंशियस सी फीलिंग हमारी बॉडी में ही आने लगती है। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सिग्नल है। तो इट्स अ सिग्नल दैट हमें पैसा देते हुए सेफ फील नहीं हो रहा, या कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्टक होती हैं हमारे अंदर। ये तो नॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज़ होना इजी है, तो क्या वो चीज़ें भी इससे रिलीज़ कर सकते हैं हम? मेमोरी कभी इरेज नहीं होती अच्छा। और होनी भी नहीं चाहिए। आपको वो चीज़ याद रहेगी पर आपको फील नहीं होगी। जेलसी जहर इमोशन है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, अगर आप मुझसे पूछो एक इमोशन सर बता दो जो हमको अब रिलीज करना ही करना है अपनी लाइफ से, वो है जेलसी। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में। बहुत साल पहले मैं हमेशा ये सोचती थी कि बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ लेकिन पैसा नहीं आ रहा था लेकिन स्ट्रेस बहुत था, इनसिक्योरिटीज़ थी, पर समझ नहीं आता था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से पैसे का सही फ्लो नहीं बना हुआ। मैंने एक टेक्निक अपने ऊपर यूज़ की और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये एक ऑनेस्ट चीज़ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी वो चेंज आए, और इसीलिए ये पॉडकास्ट आज मैं आपके लिए कर रही हूँ। क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ वो टेक्निक, उस टेक्निक से जिसको करके बहुत जल्दी इंस्टेंटली हमारी मनी एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं। इनफैक्ट मनी एनर्जी में नहीं, हमारे रिलेशनशिप में भी चेंजेस आ सकते हैं, हमारी हेल्थ में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसी टेक्निक को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो EFT कोच है। यस, आकाश गर्ग जी के साथ आज हम अपना पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे इन सारी चीज़ों को कि कैसे हम अपनी पैसों की एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं EFT के थ्रू। क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टोरी है और मैंने अपने आप में महसूस किया है कि ये बहुत अच्छे से वर्क करती है और आपकी लाइफ में बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे गेस्ट से, और आज के पॉडकास्ट में डीप डाउन करते हैं कि कैसे आप अपने मनी ब्लॉक्स को ब्रेक कर सकते हैं EFT के थ्रू। आकाश जी, वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इमोशन से फ्री करना है हमें अपने आप को। और मैंने जब इसे यूज़ किया तो मेरा पर्सनल ये है कि मैंने देखा कि बहुत जल्दी से मैंने अपने इमोशंस को, मनी के ब्लॉक्स को हील किया, और जैसे ही वो हील हुए ना, मेरे पास अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई, अपने आप चीज़ें आने लग गई। क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि ये काम करने से होगा, ये काम करने से होगा। मैंने बहुत सारे काम किए लेकिन तब भी मनी का वो प्रॉब्लम ना बना ही रहता था। तो आज हम इसको डीप डाउन करेंगे और आपसे मैं सबसे पहले समझना चाहती हूँ कि ये कैसे काम करती है फाइनेंसेस पे। ओके, सो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि मनी क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं मनी होता है गोल्ड, मनी होता है सिल्वर। अब तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं। तो मनी होता है शेयर्स, मनी होता है हमारी करेंसी, रुपया, 500 का नोट, 200 का नोट। मनी इनमें से कुछ चीज़ नहीं है। मनी होती हैं दो चीज़ें, इमोशंस और एनर्जी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मनी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा काम करते थे अपना, काफ़ी उनके अंदर स्किल थी, बट उनके पास क्लाइंट्स नहीं आते थे। कभी कभी कोई रेफर से आ गया तो आ गया, उन्होंने अच्छा उनको करा, उनको उसकी दक्षिणा मिल जाती थी, फीस वगैरह मिल जाती थी कंसल्टेशन की, बट काम बहुत उनका इर्रेगुलर था, बहुत इर्रेगुलर था और वो बड़ा परेशान रहते थे। स्किल वाइज वो बहुत अच्छे थे, अच्छा, पब्लिक डीलिंग वाइज बहुत अच्छे, बट कोई
उनके पास कंसल्टेशंस ही नहीं आ रही तो वो कैसे अर्न करेंगे, राइट? अब उन्होंने क्या सोचा, एक दिन वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि यार ये चीज़ तो बहुत गड़बड़ है, मेरे को प्रॉपर मनी चाहिए और क्या फ़ायदा ऐसी स्किल का अगर मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, राइट? कोई पावर ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उन्होंने बहुत काम किया अपने माइंड पे, अपने उस पे, और उनको लगा कि अब मुझे एक चीज़ पे काम करना है कि मेरे पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ कंसल्टेशंस आना चाहिए। अगर मेरे पास कंसल्टेशन आने स्टार्ट हो गए तो मैं डील तो कर लूँगा और उनको सोल्यूशन दे दूंगा और सबको वैल्यू भी देता हूँ, 100% रिजल्ट भी आता है। तो मेरे को वो कहाँ से मिल सकता है? अब उनका माइंड दौड़ना स्टार्ट हुआ कि मेरे को कंसल्टेशन कहाँ से आएंगे, शायद मैं मार्केट नहीं कर रहा, एडवर्टाइज नहीं कर रहा। अच्छा। तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात करी, ठीक है? इससे पहले वो अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा EFT कर चुके थे, बहुत ज़्यादा काम कर चुके थे, बहुत अपने ब्लॉग से निकाल चुके थे। उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात करी। ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने पैसा उनसे चार्ज किया, उन्होंने दे दिया कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने थोड़ा एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट किया। डेली बेसिस पे 5-6 उनके पास इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हुई। 5-6 इंक्वायरीज से वो बात करते थे, उसमें से एक तो कंसल्टेशन उनके डन हो जाते थे। एक कंसल्टेशन के सपोज वो 5,000 रुपीज़ चार्ज करते थे, तो डेली 5 to 10,000 रुपीज़ आना स्टार्ट हो गए। हफ्ते के 70,000 से 1 लाख रुपए आना स्टार्ट हो गए। महीने के 3 से 4 लाख रुपए आना स्टार्ट हो गए। अरे वाह। खर्चा निकाल के भी अच्छा खासा 2-2.5 लाख रुपए बिगिन हो गया उनका। जो उनका ज़ीरो हो रखा था, बिल्कुल ज़ीरो, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने माइंड पे काम किया, अपने इमोशंस पे। स्किल तो सेम ही थी उनकी, एडवर्टाइज तो उनको अभी भी नहीं आता था, वो खुद नहीं कर रहे थे, कोई और टीम कर रही थी। बट जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस पे काम किया अराउंड मनी, अराउंड हिज ओन ब्लॉक्स, ही वॉज एबल टू make his income 10 times more in few months. So money is not currency, money is emotion and energy. जब आप उसको रेगुलेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आप उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको ओपन अप कर लेते हैं अपने लिए, और वो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, वेलकम कर लेते हैं। जैसे मैनिफेस्टेशन में भी हम एफर्मेशंस तो करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ रुपीज़ आ जाए, लेकिन शायद हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर ब्लॉक्स कैसे रिलीज होते हैं EFT के थ्रू? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, इतना डीप पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा डीप पॉइंट है। अगर हमने अपना गूगल पे अकाउंट आज चेक करा और गूगल पे अकाउंट में हमने हमारा बैलेंस दिखा रहा है, बैंक अकाउंट बैलेंस 30 to 40,000 रुपीज़ लेफ्ट, इतना दिखा रहे 30,000 सम रुपीज़, और हमको कहीं से इंटरनेट पे या कहीं से मिल गई एफर्मेशन दैट आई एम अ मिलियनर, आई एम अ मल्टी बिलियनर, मैं जो भी कुछ टच करता हूँ वो सोने का हो जाता है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, यही होते हैं ना पॉजिटिव एफर्मेशंस। मेरे पास एफर्टलेसली पैसा आ रहा है, मेरे पास धन की वर्षा हो रही है, लक्ष्मी जी मेरे साथ रहती हैं, तो वो डेली एफर्मेशंस करता है। तो क्या उसकी माइंड और बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, या उससे पहले फाइट करने की कोशिश करेगी? पहले तो फाइट करेगी। क्यों फाइट करेगी? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पाएगा अपनी चीज़ पर। राइट। क्यों विश्वास नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका बैंक अकाउंट दिखा रहा है। राइट। तो वो जो उसकी करंट रियलिटी है, माइंड लॉजिकल सोचता है हमेशा पहले। 2 लेयर्स होती हैं हमारी, कॉन्शियस लेयर विच इज़ द लॉजिकल लेयर, एंड सबकॉन्शियस लेयर विच इज़ द मैजिकल लेयर। ठीक है, तो मैजिक से पहले लॉजिक आ जाता है और वहीं पे कहानी खत्म मैक्सिमम लोगों की। अब काफ़ी लोग बोलते हैं सर लॉजिक तो फिर हमारा दुश्मन हुआ, तो सर कोई दवाई वगैरह बताओ, लॉजिक को मार देते हैं, अपनी लाइफ से हटा देंगे। क्या हमें लॉजिक को अपनी लाइफ से हटाना चाहिए पूजा जी? वो तो हट भी नहीं सकता शायद। मैं कहता हूँ, क्या कोई इंसान ऐसे इंसान से शादी करना चाहेगा जो इलॉजिकल है कम्प्लीटली? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, है ना? आज बहुत अच्छा है, कल अचानक कुतुब मीनार पे खड़ा है कि मैं उड़ के दिखाता हूँ, तो मैं बोलेगा यार भाई नीचे आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो यार, कहाँ चले? थोड़ा तो लॉजिक से सोचो। तो लॉजिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी अच्छी लाइफ जीने के लिए लॉजिक भी चाहिए लाइफ में, ठीक है? व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, लॉजिक भी ज़रूरी है। तो लॉजिक को हम मार नहीं सकते, मारना नहीं चाहिए। तो फिर क्या सोल्यूशन है सर? लॉजिक तो हमेशा रोकेगा, लॉजिक को बाईपास कर सकते हैं। अच्छा। EFT के थ्रू। अच्छा। लॉजिकल लेयर को हम बाईपास कर सकते हैं। EFT क्या करता है? वो लॉजिकल लेयर के थ्रू निकल जाता है। अच्छा। वो कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? हमेशा हम जब पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं तो हम वो चीज़ बोलते हैं जो हमें चाहिए, और हमारा माइंड उसके इतना दूर है, वो चीज़ इतनी बड़ी चीज़ है कि हमारा माइंड उसको मानने को राज़ी नहीं।
तो हमेशा जब भी EFT स्टार्ट करो वो पॉजिटिव एफर्मेशन से स्टार्ट मत करो, वो अपनी करंट रियलिटी से स्टार्ट करो। अगर आपको अपनी लाइफ का लॉजिक ओपन करना है ना, लॉजिक, तो उसकी चाबी दे रहा हूँ आज, वो है करंट रियलिटी, अपने आज की रियलिटी, आज का जो सच है ना वो बोलो। अच्छा, उस इंसान का आज का सच क्या है कि उसकी कि कम है। हालांकि मैं बहुत करोड़ और सब कुछ कमाना चाहता हूँ, अच्छा, मैं बहुत सक्सेसफुल बनना तो चाहता हूँ हालांकि, बट आज मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये ही हैं और मुझसे काम भी नहीं हो पाता, और मैं ओवर थिंक भी बहुत करता हूँ, और मेरे को नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं। मैं इन पे काम ज़रूर करना चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं अटका हुआ हूँ, और इस ब्लॉक से मैं बाहर निकलना भी चाहता हूँ। अब अगर कोई इंसान 2-4 मिनट इस चीज़ पे टैपिंग कर ले और ये चीज़ बोल दे, आप बताओ क्या होगा? उसका लॉजिक बोलेगा कि भाई आज तू सही रास्ते पे आया है, अब तेरे को समझ में आया है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अब वो बॉडी से, माइंड से, सबकॉन्शियस से, चक्रा से, एनर्जी से, नाड़ी से रिलीज होनी चालू हो जाएगी प्रॉब्लम। अच्छा, अब वो ग्राउंडेड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका रूट चक्रा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके लाइफ में आ जाएगा कि हाँ यार, अब यार सही लग रहा है मेरे को, तो लाइट लग रहा है यार, मैं तो काम कर सकता हूँ, आई कैन टेक एक्शन, क्यों मैं इतना ओवर थिंक कर रहा था। फिर उसके बाद आप डिफरेंट अदर लेयर्स ऑफ EFT होता है, फिर आप पॉजिटिव की तरफ भी जाते हो। तो हम पॉजिटिव भी करते हैं EFT में, बट सबसे पहले करंट रियलिटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो इंसान सिर्फ ये बोलने लग जाए मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति, तो वो वर्ड्स हॉलो वर्ड्स हैं। अच्छा, अगर जैसे पॉजिटिव डालेंगे तो नहीं जाएगा, पहले रियल वाली जो अभी करंट रियलिटी है उसको डालना है, उसको रिलीज करना है। आप एक डेमो करते हैं हाँ, इसके ऊपर पूरा डेमो से पहले मैं proper। हल्का सा इस पे थियोरेटिकली एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ। हाँ, या फिर इसके पीछे की जो साइंस है वो थोड़ा सा बताइए ताकि क्लैरिटी आए एग्जैक्टली। अब जैसे मेरी बिटिया है, वो 5 साल की है, नर्सरी KG क्लास में है, वो छोटे से बैग होते हैं उनके, राइट। तो एक दिन वो टॉयज़ भर रही थी अपने बैग में, तो प्ले स्कूल ले जा रही थी, तो वो मतलब प्ले डे था उसके स्कूल में, तो वो टॉयज़ भर रही थी, तो भरे जा रही, उसका बैग की जिप ही बंद नहीं हो रही थी, और वो और उसको खींचने की कोशिश कर, मैंने टूट जाएगा भाई, कहाँ बंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या थी कि बैग में ऑलरेडी उसने इतनी सब चीज़ें पहले भर ली थी, बॉल मोटी सी भर ली थी और चीज़ें भर ली थी, कि कुछ जगह ही नहीं था उसको और डालने का। तो सिमिलरली क्या होता है, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस तो बोल रहे हो, बट माइंड में इतनी नेगेटिव थॉट्स, इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पास्ट के, इतनी नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस, डर भरे पड़े हैं, लिमिटिंग बिलीव्स भरी पड़ी हैं, तो उस चक्कर में वो पॉजिटिव रजिस्टर ही नहीं हो रहा, वो एक हॉलोनेस है, इलॉजिकल बात चल रही है ना, कि हम मेरे लिए बोलते रहो, जो बोलना मैं तो सुन ही नहीं रहा, वो चीज़ चल रहा है। तभी तो 99% लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सबको पता है विजन बोर्ड बनाओ, कोई नई बात नहीं है आज की डेट में। कोविड के बाद से सबको पता है पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, पॉजिटिव सोचो, क्यों नहीं कर पाते? करना भी चाहते हैं। कोई इंसान, आप अपने व्यूअर से पूछ लीजिए, क्या आप अपने लाइफ में पॉजिटिव नहीं अट्रैक्ट करना चाहते तो लिखिए आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट पॉजिटिव, कमेंट में बताइए हमें। करना चाहते हैं बट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कुछ अंदर की चीज़ें हैं जो उस पॉजिटिव को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अंदर की चीज़ें एग्जैक्टली क्या होती हैं? ओके, तो EFT 2 चीज़ों पे काम करता है, एनर्जी और साइकोलॉजी। ठीक है, पहले मैं समझाता हूँ एनर्जी और साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है। EFT 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एनर्जी मतलब ई से एनर्जी डिनोट करते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज दैट स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल विच हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। मतलब जो सूरज है वो एनर्जी से बना है, एनर्जी एमिट करता है। जो मून है वो एनर्जी से बना है, स्टार्स एनर्जी से बने हैं, अर्थ एनर्जी से बना है, ग्रेविटी एनर्जी है, एयर एनर्जी है, हम एनर्जी से बने, आप हर चीज़ इस दुनिया की, वेदर हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, सब चीज़ एनर्जी से बनी है। सो एनर्जी, गॉड क्या है देखा जाए तो एनर्जी है। गॉड इज ऑल्सो, कुछ लोग बोलते हैं हम गॉड में नहीं मानते, भाई तुम किस चीज़ में मानते? हम एनर्जी में मानते हैं। तो वो भी एनर्जी ही है, राइट। चाहे आप किसी भी शेप और फॉर्म में देखिए, एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, गॉड इज ऑल्सो एनर्जी, राइट? सो एनर्जी इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग, इट्स द क्रिएटर एनर्जी। सेकेंड थिंग इज साइकोलॉजी। जो EFT किस चीज़ से बना है? दूसरी चीज़ साइकोलॉजी, वी कैन कॉल इट P, साइकोलॉजी P। साइकोलॉजी क्या होता है? हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस,
मतलब जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे फीलिंग्स हैं, मेरे पास्ट मेमोरीज़ हैं, मेरे इमोशंस हैं, मेरे बिलीव्स हैं, मेरे डिज़ायर्स हैं, वो सब साइकोलॉजी है। अब मैं हमेशा अपनी क्लासेस में जब भी हम क्लास करते हैं हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कैसी चल रही है आपकी लाइफ। तो कुछ लोग बोलते हैं फैंटास्टिक, ब्लेस्ड, कुछ लोग बोलते हैं मिजरेबल, हेल, स्टक, बोरिंग। मतलब अगर 500 लोग हैं क्लास में तो सबके आंसर्स अलग अलग होते हैं, या तो नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव या न्यूट्रल, 3 डायरेक्शन में जाते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप एक चीज़ बताओ जिसने बोला कि मेरी लाइफ बहुत बेकार है, क्यों आपने बोला बेकार है? कुछ लोग लिखते हैं सर सिचुएशन ऑफ लाइफ। क्या पूजा जी रियली सिचुएशन ऑफ लाइफ की वजह से बेकार है? क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग ऐसे भी होंगे इस दुनिया में जो बोलेंगे यार ये लाइफ अगर मुझे मिल जाए ना किसी तरह से तो भगवान को हर रोज़ धन्यवाद दूंगा मैं, तो ये मिल जाए। जो बोल रहा है ना मिजरेबल, उसकी लाइफ लाखों करोड़ों लोगों को आज की डेट में मिल जाए तो वो भगवान को डेली धन्यवाद देंगे कि यार भगवान क्या मज़े की ज़िंदगी दे दी हमें। राइट। और मज़े की होता है वो उसे परेशानी ही लगती है। राइट। तो साइकोलॉजी क्या है? हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि हमने किसी चीज़ को कैसे बांध के रखा है अपने लाइफ में, कैसे हम उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं। हमारा परसेप्शन ऑफ लाइफ इज़ साइकोलॉजी। उसकी स्टोरेज हमारी साइकोलॉजी में हो जाती है और हमारे एनर्जी सिस्टम में हो जाती है। तो EFT टैपिंग जब हम करते हैं, इन पॉइंट्स पे टैप करते हैं, तो ये पॉइंट्स होते हैं मेरिडियन पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ आर मेरिडियंस। तो आप ये समझिए नाड़ीज मतलब जैसे वेन्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, ठीक है। तो नाड़ी जो होता है वो एनर्जी बॉडी होती है, इट्स नॉट फिजिकल कि आप नाड़ी को निकाल नहीं सकते। वेन्स तो निकल सकती है बट नाड़ी दिख नहीं सकती। इट्स एनर्जी, जस्ट लाइक सोल, जस्ट लाइक माइंड, ठीक है, जस्ट लाइक चक्रास, नाड़ी। राइट। अच्छा। तो नाड़ीज जो होती हैं तो वो एनर्जी बॉडी होती है। अब नाड़ी जो है जब उसके एंड पॉइंट पे हम टैप करते हैं तो वो नाड़ी स्टिमुलेट होती है। नाड़ी किससे कनेक्टेड होती है मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, पर चक्रास से कनेक्टेड होती है। ओके। तो बेसिकली जैसे हम टैप कर रहे हैं इन पॉइंट्स पे, ये पॉइंट्स मैंने नहीं बनाए, ये एंड पॉइंट्स ऑफ द मेरिडियंस है। मतलब सबको पता है, मर्मा थेरेपी में भी यूज़ होते हैं, एक्यूप्रेशर में भी यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें में यूज़ होते हैं। इन पॉइंट्स पे जैसे ही आप टैप करते हो तो आपकी एनर्जी बॉडी स्टिमुलेट होती है, आपकी एनर्जी इन द बॉडी स्टिमुलेट होती जो है। हमारी चक्रास की एनर्जी है वो स्टिमुलेट होती है। राइट, वो स्टिमुलेट होती है। अब आपका स्टिमुलेशन में गेट खुल रहा है, अच्छा। ठीक है। अब गेट तो खुल रहा है पर उसमें से क्या अंदर जाएगा क्या बाहर जाएगा वो डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हो। ओके। अब अगर आप उस समय बोल रहे हो यार मुझे हमेशा स्केरसिटी फील होती है, मुझे हमेशा स्केरसिटी फील होती है, और ये बोल बोल के आप टैपिंग कर रहे हो तो आपकी स्केरसिटी रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उस समय बोल रहे हो आपको फियर ऑफ फेलियर है कि कहीं यार लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं लोग मुझे जज ना करें बैठ के, क्या लोग ये ना बोलें कि यार मुझे तो मज़ा नहीं आया है ना, मैं तो इसको जॉब पे नहीं रखूँगा, तो यार घबराहट हो रही है। तो आप बोलो कि मुझे फियर ऑफ फेलियर है, मुझे फियर ऑफ फेलियर, मुझे फियर है कि मुझे लोग फेल कर देंगे। जब आप वो करंट रियलिटी बोलते हो तो आपका माइंड जो एमिगडाला है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है और वो इमोशंस आपकी लाइफ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसी वो चीज़ रिलीज़ होती है तो जो बस्ता भरा पड़ा था ना पूरा, जिसमें आप कुछ भर नहीं पा रहे थे पॉजिटिव, उसमें आपने पहले एक बहुत मोटी प्लास्टिक की बॉल भर ली थी जिसकी वजह से कोई और डॉल या टॉय नहीं आ पा रहा था, वो निकल जाता है। आप उसके अंदर फिर पॉजिटिव भरो, लास्ट में आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हो, जो पॉजिटिव एफर्मेशंस लास्ट में प्लांट हो जाती हैं और फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाता है। ओह वाओ। तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए पहले रिलीज़ करते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं तो वो इंटैक्ट हो जाती है आपके चक्रा के साथ, जिससे आपको सच्ची में फिर अट्रैक्शन होने लगती है। एब्सोल्युटली। देखिए जैसी आप जगह बना दोगे और फिर वो पॉजिटिव प्लांट करोगे तो आपको कोई बोलेगा कि भाई तेरे पास तो 30-40 हज़ार रुपये हैं अकाउंट में, तू कैसे कह रहा है आई एम अ करोड़पति। कहता भाई आज तेरे को लग रहा है ना 30-40, वो खुद समझाने लग जाएगा आपको। आज तू मेरी रियलिटी देख के कह रहा है ना 30-40 है, थोड़े दिन बाद आके बात करियो, उसकी टोन चेंज हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि एनर्जी और साइकोलॉजी चेंज हो गई ना। मतलब नॉट आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ बिलीफ, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो बोलेगा यार
आज तेरे को लग रहा है ना कोई बात नहीं यार, सब लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, अंबानी जी भी तो जीरो से स्टार्ट हुए, सब लोग नीचे से, वो अपने आप एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर देगा। फिर उसको मोटिवेशनल की वीडियोस की जरूरत नहीं है, अंदर से मोटिवेशन फूट के आता है। एंड पूजा जी, यू ऑल्सो नो दिस, द रियल मोटिवेशन इज विद इन अस। हमारे अंदर है मोटिवेशन, राइट। एक्सटर्नल मोटिवेशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग अटक जाते हैं क्योंकि उनके खुद के सेल्फ डाउट्स होते हैं। तो क्या उन सेल्फ डाउट्स को भी इससे रिलीज किया जा सकता है? या तो सेल्फ डाउट इज़ अ सिग्नल बेसिकली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल्फ डाउट एक सिग्नल होता है कि हमको सेफ फील नहीं हो रहा उस चीज़ में। हाँ, कई बार हम लोग जैसे पैसे के बारे में ही बात कर रहे थे, हम देते हैं तो हमें लगता है हमारे पास कम होता जा रहा है। Right. एक एंशियस सी फीलिंग हमारी बॉडी में ही आने लगती है। राइट। तो वो भी क्या एक ऐसा पॉइंट है जिसे हमें मतलब देखना चाहिए कि एक सिग्नल है? राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सिग्नल है। तो इट्स अ सिग्नल दैट हमें पैसा देते हुए सेफ फील नहीं हो रहा। हाँ, पैसा इन्वेस्ट करते हुए सेफ फील नहीं हो रहा। हाँ, राइट। अब जैसे वो एस्ट्रोलॉजर का एग्जांपल लिया, मैं वापस रिपीट करता हूँ। उनको पहले से पता था बहुत साल से कि हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, बट क्योंकि वो मार्केट एजेंसी 20-30 हज़ार रुपये लेगी, तो वो 20-30 हज़ार बचाने के चक्कर में पिछले 5 साल से बिल्कुल अपनी इनकम को 20-30 हज़ार करके बैठे हुए थे। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। कोई भी लॉजिकल बंदा बोलेगा डजंट मेक एनी सेंस कि 20-30 हज़ार को बचाने के चक्कर में आप अपनी इनकम को ही मार के बैठे थे, पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी। वो इमोशंस थे अराउंड गिविंग 20-30,000 कि व्हाट इफ इट डजंट कम बैक, क्या वापस नहीं आया तो, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट चली गई तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो। उनको अनसेफ फील हो रहा था। जैसे ही उन्होंने टैपिंग करके वो सेफ्टी बिल्ड करी अपने अंदर, और कर्म तो करना पड़ेगा देखो, राइट। अगर कर्म ना करना पड़ता तो फिर श्री कृष्ण भी अर्जुन को बैटल फील्ड में कुरुक्षेत्र में टैपिंग ही करा देते। सही बात है। कर्म तो करा ना, धनुष तो उठाया, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। बट ये चीज़ें जो होती हैं आपको लड़ाई के लिए या कर्म के लिए प्रिपेयर करती हैं। जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ पूजा जी कि मैक्सिमम लोग फर्स्ट गियर में खींचने की कोशिश करते हैं गाड़ी को, पूरे गाड़ी में दम लगा के एक्सीलेटर पर उनका गियर 1 ही है। EFT इज़ दैट शिफ्ट ऑफ गियर कि भाई आप सेकंड में डालो, थर्ड में डालो, फोर्थ में डालो, ज़रा सा पेडल पे पैर रखोगे 5th गियर में तो 80-90 पे भागेगी गाड़ी, 100 पे भागेगी। और फर्स्ट पे कितना ही दबा के रखो वो 40-50 से ऊपर जाएगी नहीं, और आपकी गाड़ी भी गर्म हो जाएगी और आपकी माइलेज भी कुछ नहीं आएगी, पूरा लॉस ही कर लोगे, इंजन बैठ जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो पैसा कमाना बहुत आसान है, 24 आवर्स हैं, बट हम फर्स्ट गियर में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने ब्लॉक्स को रिमूव कर देते हो तो उस 1 घंटे में एक बंदा 200 रुपये कमा रहा है, एक बंदा 2 लाख कमा रहा है, राइट। एक बंदा 20 लाख भी कमा रहा है, और जी 1 घंटे में, क्योंकि वो हाई गियर में ऑपरेट कर रहा है, ये लो गियर चल रहा है 200 वाला। तो मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी को हम शिफ्ट कर सकते हैं थ्रू EFT, अपने Absolutely. ब्लॉक्स को क्लियर करके। राइट। लेकिन कुछ ब्लॉक्स तो चलो हमारे इंटरनल हैं, कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी होते हैं ना कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में है, कि हमारे आसपास के लोग हैं जो हमें मना करते हैं या सेल्फ डाउट डालते हैं, तो उनसे कैसे डील करें? तो हम तो वही चीज़ें रिसीव कर सकते हैं जो कि हम अपने अंदर भी फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्पाउस जो है वो नैग करते हैं, हाँ, है ना, हाँ, बट उन्होंने अपने अंदर वो कला पैदा कर ली है, वो बिलीफ पैदा कर दिया है कि थोड़ा नैगिंग पीरियड तो उन्होंने सह लिया, बट उसके बाद उन्होंने वैसे सक्सेस ले ली कि स्पाउस भी साथ में ही मिल गए काम में, राइट, वो भी सपोर्ट करने लगे, राइट। तो क्या होता है कि आपके अंदर वो अपने आप रिसोर्सफुलनेस आ जाती है, आपको लोगों को समझाना आ जाता है, लोगों के साथ डील करना आ जाता है इन अ पॉजिटिव वे। लड़ाई नहीं होती हर जगह। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा फनी है, थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा वियर्ड भी लग सकता है, पर बड़ा फनी एग्जांपल है जी। हमारे साथ एक कोच हैं जो EFT सिखाती हैं, लोगों के साथ वेबिनार्स वर्कशॉप्स करती हैं। उनकी ना मदर इन लॉ और उनके हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, और उनका बेटा भी है, क्योंकि वो बोलते थे हम क्यों संभालें बच्चा, तुम संभालो। और मतलब फीमेल्स के साथ ज़्यादातर ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। हम तो ऑफिस जाते हैं, हम क्यों करें ये वो, जो मतलब इस टाइप का एटमॉस्फेयर था। उन्होंने बिल्कुल लड़ाई नहीं की, उन्होंने बस एक चेंज करना स्टार्ट किया। उन्होंने 20,000 जैसे आए ना उनके, सपोज किसी क्लाइंट ने 20,000 दिए, किसी ने 35,000 दिए, 40,000 दिए, सबसे पहले तो हस्बैंड को दिखाती थी, ये देखना कितने पैसे आए आज,
हस्बैंड बोलता है ये 20,000 किसने भेजे तुम्हें? कहते आज एक क्लाइंट आया नया 20,000। कहते यार तुम्हें 20,000 दिए जूम पे बात करने के? है मैं सुबह से लेकर रात तक जाता हूँ, ये किसने पैसे 35,000 रुपीज़ आ रहे हैं यार। यार ये बड़ा कमाल कर रखा है तुमने। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं इस बार ना वीकेंड पे शॉपिंग करने चलते हैं। लेडी कह रही है अपने हस्बैंड से अच्छा। कि शॉपिंग करने चलते हैं और मैं तुम्हें शर्ट दिलाऊंगी, तुम्हारी पार्टी। हाँ। और अगले महीने से ना ग्रोसरी बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा। हस्बैंड चुप एकदम, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन हस्बैंड ने बोला यार एक बार बताओ तुम्हारे सेशंस कब है, शाम को हैं क्या? हाँ शाम को हैं, एक बार बताना टाइम, मैं थोड़ा टाइम से आ जाऊँगा, बेटे को मैं देख लूँगा। मदर इन लॉ जब बाहर गए मॉल में, मदर इन लॉ के लिए भी एक गिफ्ट ले आई। मदर इन लॉ कह रहे हैं यार सो इसको कहते हैं रिसोर्सफुलनेस। आई एम नॉट सेइंग, देखिए ये एक एग्जाम्पल है, हाँ, सबके जब हो आप- सकता है यहाँ पर ऐसे कुछ व्यूअर्स हो जो बोले हम तो सब करते तब भी सपोर्ट नहीं मिलता, उसका अलग तरीका है। बट ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब इंसान अपनी वाइब्रेशन और अपनी फ्रीक्वेंसी को हटा लेता है ना और बड़ा कर लेता है, ग्रैंड बन जाता है, तो उसको रास्ते मिलने लग जाते हैं, 10 तरीके खुल जाते हैं डील करने के लोगों से। बिल्कुल। और जब सक्सेस आती है, आप खुद इंडिपेंडेंट होते हो, आप बहुत सारी चीज़ें खुद से करते हो, तो आपके एटमॉस्फेयर में भी लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं। Absolutely. मतलब यही आप- बताना चाह रहे हैं आप सपोर्ट खरीद भी सकते हो। अच्छा। इसको हम ब्राइबरी नहीं कहते, हाँ। इसको हम कहते हैं पैसे का सही इस्तेमाल करना। हम पैसा क्यों कमाते हैं पूजा जी? पैसा सिर्फ खाने पीने के बियॉन्ड तो हमें एक चाहिए। पैसा हम कमाते हैं कन्वीनियंस के लिए, टू बाय सपोर्ट। जैसे अगर हम डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं घर में, या बिल्कुल। अगर हमारी अपनी कॉल्स comfort के लिए। कंफर्ट के लिए, हाँ। तो अगर हमको पैसा दे के अपने फैमिली के लिए या किसी चीज़ के लिए भी हम एक कंफर्ट या एक सपोर्ट परचेज कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, उसी के लिए तो कर रहे हैं हम, टू बाय आवर टाइम, टू सो दैट वी कैन डू मोर इन लाइफ। बिल्कुल। और ऐसा भी कुछ है, जैसे EFT बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, जैसे हम अपने लिए सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, तो हम क्या किसी दूसरे के लिए भी कुछ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ऑल्दो इट्स अ सेल्फ हीलिंग मोडालिटी ऑल्सो, बट देखिए खुद का कभी कभी डॉक्टर बनना और पेशेंट बनना बड़ा मुश्किल होता है। रियलिटी की बात है कि कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि कैसे रिलीज़ करते हैं, पर यार मेरा मन नहीं कर रहा खुद करने का, मैं लीजी फील कर रहा हूँ, या मेरे से खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स बार बार एक्सप्रेस करके खुद ही अकेले बैठ के वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, या मुझे लग रहा है कि पूजा जी एक्सपर्ट है, मैं पूजा जी के सामने बैठ जाऊँगा तो वो मेरा बेस्ट, मेरे से क्वेश्चंस पूछ पूछ के मेरे अंदर से बेस्ट निकाल लेंगी। उनकी कला है कि मेरे से सवाल ऐसे पूछेंगी कि मेरे को आंसर देना ही पड़ेगा, राइट? तो इन सिनेरियोज में आपको किसी EFT प्रैक्टिशनर के साथ, EFT कोच के साथ, या जो EFT के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के अपने आप को आप हील कर सकते हो। वो आपको बताएंगे क्या टैपिंग करनी है, वो आपको बताएंगे क्या सेंटेंसेस होने चाहिए, क्या स्क्रिप्ट होने चाहिए। और लोग EFT कोच, EFT प्रैक्टिशनर बन भी सकते हैं, जिनको इस फील्ड में ऑफ हेल्पिंग पीपल, ऑफ हीलिंग, थोड़े वो स्पिरिचुअल नेचर के, हेल्पिंग नेचर के। क्योंकि पूजा जी मैं मानता हूँ 2 तरीके की सोल्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल यंग सोल और एक होती है काइंड ऑफ इवॉल्व टीचर सोल, हीलर सोल। तो जो टीचर हीलर सोल होती है ना, उसको मज़ा इन्हीं फील्ड्स में आता है, लाइफ कोचिंग में, हीलिंग में। Right. किसी के लाइफ में इम्पैक्ट कर दिया, किसी के ट्रांसफॉर्म हो गया, रिलेशन उसका बच गया, उसके बच्चे ठीक हो गए, पढ़ाई सक्सेस मिल गई। ये चीज़ में उनको चाहे वो कितना ही पैसा कमा लें, बट उनको मज़ा इसी चीज़ में आता है, फुलफिलमेंट इसी चीज़ में मिलता है। तो उस टाइप के लोग इस चीज़ में बहुत सक्सेस पाते हैं आज की डेट में। हाँ, तो वो भी आप इस कर चीज़ को सकते कर हैं, सकते हैं। एब्सोल्युटली कर सकते लेकिन हैं। इस चीज़ में एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखी कि स्क्रिप्ट, मतलब आपने कहा कि हमें जो अपनी करंट रियलिटी है उसको रिलीज़ करना है, तो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट कैसे फॉर्म करें इसकी कि हमें क्या क्या रिलीज़ करना है, Right. और फिर हमारे मतलब समझ पाएंगे कि वो चीज़ें रिलीज़ हो Right. रही हैं। तो स्क्रिप्ट का वैसे तो हम एक पूरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स चलाते हैं, अच्छा। बहुत अमेजिंग कोर्स होता है जिसके अंदर हम पूरा सिखाते हैं स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, क्लास में बनवाते हैं आपसे स्क्रिप्ट। बट फिर भी आपके व्यूअर्स के लिए मैं पूरा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। हाँ। कि अगर हमें एक प्रॉब्लम के लिए स्क्रिप्ट बनानी है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फ्लो क्या होता है, ठीक है? तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं स्क्रिप्ट में। अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। पहला पार्ट होता है कराटे चॉप, जो ये पहला पॉइंट होता है।
इस पे आप करते हैं प्रॉब्लम का एक्सेप्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सिर दर्द है, एग्जाम्पल, तो क्या बोलेगा, हालांकि मेरे को सिर में दर्द है, इवन दो आई हैव हेडेक, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ओके। कि हालांकि मुझे हेडेक है फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण तरीके से स्वीकारता हूँ और प्यार करता हूँ। ठीक है। 3 बार रिपीट करेगा कराटे चॉप, एम्फेसिस के लिए 3 बार। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। अगर मनी ब्लॉक है कि पैसा नहीं आ पा रहा, पैसा चाहता है वो आए लाइफ में, बट कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम है, या आता है तो वो निकल जाता है बीमारी में या किसी और चीज़ में निकल जाता है, खर्च हो जाता है, तो कहेगा हालांकि मैं पैसा बहुत कमाना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा आता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से चले जाता है, बचता नहीं है, ग्रो नहीं हो रहा। फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण तरीके से स्वीकारता हूँ और प्यार करता हूँ। आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ओके। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बोल के, और फिर आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। लव माई सेल्फ, ये आप 3 बार करिए। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक वाली टेक्निक बता रहा हूँ जिससे कोई इंसान कर भी सके प्रैक्टिस। हाँ, अपने आप ही खुद से बिगनर्स भी कर सके। बिल्कुल। अब आपने जब ये 3 बार कर लिया, आपको मुश्किल से 30 सेकेंड्स लगे, उसके बाद आप आते हैं पहले फेज पे, पहले चरण पे। पहला फेज क्या होता है, वो होता है करंट रियलिटी। जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सीधा पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे तो माइंड लड़ेगा आपसे, आपकी थॉट्स लड़ेंगी कि भाई क्या बोल रहा है तू। ठीक है, तो आप उसको लड़ाना नहीं है, आप उसको करंट रियलिटी दो, प्रॉब्लम बताओ, उसको रियलिटी बताओ, जो रियलिटी हो बताओ, उसको पूरा डिटेल में बताओ रियलिटी। तो उसके टैपिंग पॉइंट्स ये 8 रहते हैं। मैं एक बार आपके ऑडियंस के लिए पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा आईब्रो पॉइंट। ठीक है, हाँ, जहाँ आईब्रो स्टार्ट होती है, राइट, यहाँ स्टार्ट होती है। ओके, ये हमारा आईब्रो पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है साइड ऑफ द आई। थर्ड पॉइंट है अंडर द आई, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट है अंडर द नोज। फिफ्थ पॉइंट है अंडर द लिप। सिक्स्थ पॉइंट है कॉलर बोन। सेवेंथ पॉइंट है अंडर द आर्म। इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अंडर द आर्म में आर्म पिट के अंदर नहीं करते हम, 3-4 इंच आर्म पिट से नीचे करते हैं। ओके, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है टॉप ऑफ द हेड। तो ये जो 8 पॉइंट है इनको लिख लेना एक बार, बैक करके थोड़ा रिवर्स करके, और रिलैक्स हो जाइए। इनको आपको टैप करना है अपनी करंट रियलिटी बोल के। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको डिटेल में बोलो, जैसे किसी फादर से, मदर से, सिस्टर से, ब्रदर से, काउंसलर से, किसी से भी आप बताओगे ना फ़ोन पे बात, वैसे बताओ, बस साथ साथ टैप करते रहो। जैसे अगर आपके पैसा इनकंसिस्टेंट है तो आप क्या बोलोगे, हालांकि मैं पैसा तो कमाना चाहता हूँ बहुत, बट मेरा मनी फ्लो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। कुछ टाइम मनी आता है बट फिर मैं कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ, या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आनी बंद हो जाती हैं। फिर जब तक वो पैसा ख़त्म होता है तो फिर मैं वापस वहीं पे ज़ीरो पे आ जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं हाथ पैर मारता हूँ तो कुछ अपॉर्चुनिटी खुल जाती है थोड़े टाइम बाद। तो ऐसा नहीं पैसा आ नहीं रहा, बट इट इज़ हाईली इनकंसिस्टेंट, और उसकी वजह से हमेशा मैं स्ट्रेस्ड आउट रहता हूँ। उसकी वजह से कभी भी कोई मेरे ड्रीम्स डिज़ायर्स पूरे नहीं हो पाते। मेहनत पूरी चल रही है पर रिजल्ट्स 5-10% भी नहीं है जो मेरे आने चाहिए। आज मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ अपनी लाइफ में, और आज से मैं इस फीलिंग, इस इमोशन, इस एनर्जी को रिलीज़ करता हूँ अपनी लाइफ से। एंड आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिलैक्स करिए, आइज क्लोज कर लीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज, एंड जेंटली आइज ओपन कर लीजिए। हाउ डू फील? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, ऐसा लग रहा है कि किसी ने हेड मसाज दे दिया हो, शोल्डर मसाज दे दिया, राइट, so कुछ हाँ लाइट। इट्स लाइक अ मदर्स हग। हाँ, जैसे मम्मी ने हक कर लिया हो, राइट, जैसे उन्होंने फोरहेड पे किस करके बोला बेटा आई लव यू, डोंट वरी, यू आर सेफ। सच में, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे कोई बर्डन था ना बहुत सारा, वो अब उनके पास आके रिलीज हो गया। राइट, सो ये वो है फर्स्ट राउंड। तो आप इसमें मल्टीपल राउंड्स भी कर सकते हैं। वो जब प्रोफेशनल बनते हैं लोग तो हम सिखाते हैं, वैसे आप ये समझिए ये फेज़ 1 है।
अगर हम इसको ही डेली बेसिस पे करेंगे, इसी को ही सिर्फ करंट रियलिटी को, करंट रियलिटी को, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन करें पॉजिटिव एफर्मेशंस को, राइट, तो वो रिलीज भी करेगा और अट्रैक्शन वाला भी चीज़ कर देगा। राइट। तो अब इसका जो सेकंड फेज होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल फेज। पहला नेगेटिव था करंट रियलिटी, अब आता है न्यूट्रल फेज, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को भी बोलते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा काफ़ी पॉडकास्ट, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसमें इंसान बोलेगा कि हालांकि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था अभी तक, और शायद मैं नहीं उस तरह से कर रहा था, मेरे पास बेसिक एवरेज ही आ रहा था, इनकन्सिस्टेंट आ रहा था, बट आज से तो बदलाव आ सकता है ना। हाँ, क्या अब मैं चेंज हो सकता हूँ? आंसर इज यस। यस, क्या अब मेरी हंगर है? आंसर इज यस। तो ऐसे कर करके वो उसको न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। अच्छा, मतलब पहले नेगेटिव करंट वाला बोलना है, करंट, फिर न्यूट्रलाइज करना है। राइट, उसको हम कहते हैं ब्रिज एंड होप। ओह, तो ब्रिज एंड होप पे जाते हैं, होप बनाता है। अच्छा, एक ब्रिज है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, ये ब्रिज राउंड है, ये ओके, फ्लाईओवर है। ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में करते हैं, जब हम एकदम पॉजिटिव हो गए तो हम करते हैं पॉजिटिव। और इसकी कितनी बार करना है इसको? ऐसे ना थंब रूल नहीं है कितनी बार करने का, आप ऐसे लगा लीजिए 2-2 मिनट करिए एक राउंड को। अच्छा, पहले करंट रियलिटी 2 मिनट, 2 मिनट वो, मतलब 5 से 10 मिनट आपने टोटल टैपिंग कर ली हर रोज़। और अगर हम डेली बेसिस पर इसको करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपके व्यूअर्स 3 दिन कर लें, 3 दिन? मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 3 दिन करके देखें। लोग बोलते हैं सर हमने सुबह करा और सर शाम को मेरे पास जॉब इंटरव्यू आ गया। हमारे एक स्टूडेंट थे, वो कह रहे हैं सर वो गलत आ गए क्लास में, ठीक है। उन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन की, EFT क्लास, और उन्होंने सोचा था ETF क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो ऐड चल रही थी, उन्होंने सोचा ETF है, ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा, और मैं CA भी हूँ, तो उनको लगा ये CA हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पढ़ाएंगे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ओके। और जब हमने टैपिंग कराना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है, ये कहाँ, आप तो वो स्टॉक मार्केट पढ़ाने वाले थे। हाँ, मैंने बोला भाई अब तो आ गए, अब कर लो 10 मिनट अगर आ ही गए तो। हाँ, हाँ, उन्होंने बोला ये तो गलत है। मैं चलो कर लेता हूँ, उठ गया मैं सुबह, तो उन्होंने करना स्टार्ट किया। उनका मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप का कि सर द मोस्ट ब्यूटीफुल मिस्टेक ऑफ माई लाइफ टिल डेट। वो जॉब के लिए काफ़ी टाइम से परेशान थे। सेम डे उनके पास उनके अंकल का मैसेज आया कि यार तुम IT में हो ना, यार बताना कहाँ पर तुम्हारे पहले कंपनी में थे, HCL में थे तुम? अच्छा, फटाफट CV भेजो, मैं किसी के साथ बैठा हूँ नोएडा में, वो कंपनी है, उनके साथ बैठ, फटाफट भेजो, अभी फ़ोन पे है तुम्हारे? कहते हाँ चाचा जी अभी है। उन्होंने तुरंत भेजा, उन्होंने बोला कल इंटरव्यू के लिए आ जाओ, जॉब लग गई उनकी। वाओ। So when your energy opens, your psychology or emotions open, stuff opens for you. और एक और चीज़ बताता हूँ, उसी केस में उन्होंने बोला बहुत बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी आई थी लाइफ में चीज़ों की, काफ़ी टाइम से आ रही थी, बट माइंड बोलता था नहीं ये जॉब अच्छी नहीं है, नहीं मुझे करना नहीं। वो हम अपॉर्चुनिटी को भी तो ठुकरा देते हैं। राइट, सेल्फ सैबोटेज जो हम करते हैं, अपनी चीज़ों को खुद खराब कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी तलवार की तरह है। अपॉर्चुनिटी जब नहीं होती तो हम बोलते हैं यार अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, देखो हमारे पास तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। जब आती है तो ले लेते हैं क्या, तब बोलते हैं अभी हम रेडी नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, अभी बेटर अपॉर्चुनिटी की तब वो दूसरा वाला स्टार्ट हो जाता है गेम माइंड का। तो दोनों तरफ से फंसते हैं हम। आकाश जी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत ही ओल्ड ट्रॉमास होते हैं, पुराने, मतलब बचपन की कोई ऐसी बातें या कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्टक होती हैं हमारे अंदर। ये तो नॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीज़ होना इजी है, तो क्या वो चीज़ें भी इससे रिलीज़ कर सकते हैं हम? एब्सोल्युटली। तो जैसे अगर हमारे साथ बचपन में कुछ हुआ, ठीक है, जब हम 2nd क्लास में थे, 1st क्लास में थे, बहुत ही छोटे थे, या मे बी स्कूल में थे, या मे बी सीनियर स्कूल में थे, या कॉलेज में थे, तो क्या होता है कुछ चीज़ें तो हमारी लाइफ से बड़ी इजीली रिलीज हो जाती हैं, है ना। जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ, कुछ लोग तो ब्रेकअप के बाद बोलते हैं चलो होता रहता है, लेकिन कुछ लोग तो उसको भी नहीं झेल पाते। कुछ लोग तो वो ब्रेकअप जो एक लाइफ का हुआ उसको ऐसा पार्ट बन जाता है उन लोगों का। सब लोग बोलते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, फॉर सम पीपल टाइम डजंट हील, चाहे कितना टाइम निकल जाए। राइट। तो वो कुछ, चाहे आपके साथ कोई अब्यूजिव चीज़ हुई, या पेरेंट्स ने ज़्यादा मार पिटाई कर दिया, कुछ भी हुआ,
काफ़ी लोग उसको बहुत बड़ा घाव बना के रखते हैं, बन जाता है, बनाना नहीं चाहते, बन जाता है, उन्हें पता भी नहीं होता शायद कि उनको कहाँ वो है। तो उसे हम कहते हैं कि जो उनका इनर चाइल्ड है, ऑल्दो बॉडी बड़ी हो गई है, लाइफ बड़ी हो गई है, शादी भी हो गई होगी, शायद हो सकता है उनका बच्चा भी हो सकता है वो सिंगल हो, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो सकते हैं, हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हो, पर वो एक हमारे अंदर इनर चाइल्ड होता है, बचपन की इमेज होती है, हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स की इमेज होती है, जब हम फॉर्म हो रहे होते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस फॉर्म, उनकी एक इमेज होती है, एक फ़ोटो होती है। कभी कभी वो अनहील्ड होती है, ट्रॉमेटाइज्ड होती है, परेशान होती है, दुखी होती है, तो हमको उसको हील करना पड़ता है, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। EFT इज़ द ईजिएस्ट वे एंड द नीड ऑफ द आवर टुडे कि वो कोई करे। मतलब लोगों को बोलता हूँ, जो इंसान कोच बनना चाहता है ना और EFT की फील्ड में बनना चाहता है, भाई सबसे पहले अपनी क्लास लॉन्च करो, 21 डेज हील योर इनर चाइल्ड फॉर एवर। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जूम प्लान ना अपना अगर फ्री प्लान ले रखा है तो पेड लेना पड़ जाएगा, और 100 का प्लान ले रखा है 100 पार्टिसिपेंट्स का तो 500 पार्टिसिपेंट्स का, इतने लोग आएंगे आपके पास। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट निश है, इनर चाइल्ड थ्रू EFT टैपिंग, क्योंकि हम सबके घाव हैं पुराने, बहुत तगड़े तगड़े। हमने फैमिली में ऐसे दिन भी देखे हैं जब वो टॉय था हमारे दोस्तों के पास, हाँ, डॉल थी उनके पास, टॉय था उनके पास, वो शूज़ थे ब्रांडेड, हमको भी मन था वो शूज़ लेने का, या फुटबॉल लेने का, या वो स्कूल की जर्सी लेने का मन था, या कोई नई जैकेट। हमारी शर्ट बहुत छोटी हो गई थी तब भी हम वो पहन रहे थे, सब मजाक उड़ाते थे, फेड हो गए थे कलर कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, लोग बोलते थे भाई कैसी शर्ट पहन के आते हैं, ब्लू है या वाइट है पता ही नहीं चल रहा, टीचर्स भी। पर मम्मी बोलती थी अभी बेटा 1 साल और चला लो। वो एक ट्रॉमा बना हुआ है, छोटी सी बात है बहुत, हाँ, लेकिन हमारे अंदर है वो सारी चीज़ें, वो है, और आज भी वो हमारे डिसीजंस और हमारी लाइफ में वो इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे पास तो डेली इस टाइप के इतने सारे केसेस आते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी में ऐसे ही लोग आते हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और जब इनको हील करते हैं तो चेंज आ जाता है, बिल्कुल परमानेंट चेंज। इट्स अ मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, ऐसा चेंज आता है। और एक चीज़ और बताता हूँ इसमें पूजा जी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या मेमोरी जो है वो हम भूल ही जाएंगे, हमारी मेमोरी इरेज हो जाएगी उस पास्ट ट्रॉमा की जो हुआ था। मेमोरी कभी इरेज नहीं होती, अच्छा, और होनी भी नहीं चाहिए। आपको वो चीज़ याद रहेगी पर आपको फील नहीं होगी। अच्छा, ओके, मतलब एग्जाम्पल, डांट पड़ी थी बचपन में, हाँ, बस चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, डांट तो पड़ती रहती है, ऐसा हो जाएगा। आपको उसके अंदर ट्रिगर नहीं होगा, उसके अंदर आपको इमोशनल बर्डन नहीं फील होगा, इमोशनल चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकल गई, उसमें करंट नहीं मारेगा वो। तो जैसे अब ये तो बड़े सारे ऐसे इमोशंस होते हैं, जैसे हमारे को आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट, तो हम ऐसे ही देखते रहते हैं, कोई कितना सक्सेसफुल है, कोई कितना है, कोई कितना अचीव कर रहा है, Right. तो उससे भी एक कंपैरिजन और एक जेलस वाली एक नेगेटिव फीलिंग कहीं ना कहीं आ जाती है, राइट, तो वो अगर हम वो भी इससे रिलीज हो सकती है, राइट। सो कंपैरिजन इज़ अ गुड थिंग हाँ, until unless you take it positively, राइट, राइट। राइट, बट जहाँ पर आप कंपैरिजन करके ओवर थिंकिंग में चले गए हाँ, तो वो जहर है, लिटरली पॉइजन है वो, जहर, ठीक है। तो कंपैरिजन करके ओवर थिंकिंग में मतलब आपने अपना ख़त्म कर लिया। पर ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग में जाते हैं, और लड़कियों का ज़्यादातर नेचर तो होता है कि उनको ये कंपैरिजन शायद बचपन से ही वो चीज़ डाली गई है ना, कि Right, इसके मार्क्स अच्छे, उसके मार्क्स नहीं अच्छे, तो वो हम लोगों की बॉडी में है कहीं ना राइट, कहीं। लड़कियों का भी है और लड़कों का भी। लड़के भी तो किसी की सैलरी इनकम देख के और वो प्रॉपर्टी देख के कि यार उसके वो तो घर इतना बड़ा है, उसके वो है गाड़ी, उसके पास ये है, तो अलाइक है दोनों में, हल्का फुल्का वो वाला डिफरेंस होगा कि किस चीज़ में कंपैरिजन हो रहा है, राइट, है ना। बट कंपैरिजन कंपैरिजन है, बहुत भयंकर है, तो इसलिए कंपैरिजन करो, डेफिनेटली करो, बट इन अ हेल्दी वे करो। और जब अनहेल्दी कंपैरिजन चल रहा है तो उसको टैपिंग करके आप रिलीज करो भाई, बिल्कुल रिलीज करो। जेलसी, जेलसी जहर इमोशन है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, अगर आप मुझसे पूछो एक इमोशन सर बता दो जो हमको अब रिलीज करना ही करना है अपनी लाइफ से, वो है जेलसी। अच्छा, क्योंकि आप जब भी जेलस हो रहे हो ना, आप उस इंसान से जेलस नहीं हो, आप उसके पैसे और सक्सेस से जेलस हो, और जिस चीज़ से आप जेलस हो वही चीज़ आपको चाहिए। आपको कैसे मिल जाएगी? आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, या ये साला करप्शन का पैसा है, ये तो बेवकूफ़ बना के पैसे कमाते हैं लोग, ये तो नंबर 2 का पैसा कमाते हैं,
है ना। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो जब ये तो मिनिस्टर से मिले हुए तब कमा रहे हैं, ये तो हमारे पैसे खा रहे हैं, ये तो ऐसे हैं। तो आप उसको नहीं बोल रहे, आप पैसे को गाली दे रहे हो। और जब आप पैसे को गाली दोगे तो वो पैसा आएगा आपके पास। जब आपका कमाने का मौका आ जाएगा तो आप बैकआउट कर जाओगे, या वो बैकआउट कर जाएगा। पैसे की एनर्जी आपकी मैच ही नहीं होगी ना। मैं आपके बारे में किसी और को बोलता रहूँ, ये तो मैडम ऐसी हैं, ये तो ऐसी हैं, और आप सुन रहे हो बात, क्योंकि एनर्जी साथ में एक ही रूम में बैठे हैं। आप मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, आप बोलोगे आकाश आई डोंट लाइक दिस, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट मी। सो मनी इज ऑल्सो लिसनिंग टू अस, इट इज़ ऑलवेज अराउंड अस एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर फ्लोइंग थ्रू अस। NEFT करा रहा होगा कोई, UPI करा रहा होगा, हमारे थ्रू वो वेवलेंथ यहीं से तो निकल रही है। हमारे अंदर से $1 बिलियन, क्या उसमें से 2, 4, 5, 10 हज़ार की एनर्जी अपने पुल नहीं कर सकते हम एवरी डे? सोच के देखो, इट्स अ जोक दैट वी कैन डू ईजिली। जस्ट थोड़ा सा वो रिलीज करके अपने आप को सेट करना पड़ता है। तो कंपैरिजन, जेलसी बिल्कुल निकालना पड़ेगा। कंपैरिजन करो, पॉजिटिव करो, लुक अप टू पीपल। इसका बेस्ट चीज़ क्या है, जेलसी को एप्रिसिएशन में कन्वर्ट कर दो। जिस चीज़ से जेलस हो, जिन लोगों से जेलस हो, सो फॉर एग्जांपल मिस्टर अंबानी से जेलसी है, ये इतना पैसा है हमारा, जियो ले लेके हमसे पैसा ले लेके देखो 5,000 करोड़ खर्च कर दिए शादी में। काफ़ी लोग बोलते हैं, मैं तो बहुत लोगों को सुनता हूँ, पॉडकास्ट भी सुनी है मैंने, 5,000 करोड़ कर दिया, हमसे ले लिया, फिर उसके बाद वो बढ़ा दिया। आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो ना। आप बोलो वाह यार, बंदे में दम है यार, पूरा इंडिया का नेटवर्क चेंज कर दिया। नाउ टुडे एवरीवन, कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्रामर हैं, कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अब जो वो मॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड की मोनोपली थी वो टूट गई, कोई भी एक्टर बन सकता है। छोटा घर का आदमी जो बिल्कुल छोटे फैमिली बैकग्राउंड से आता है, वो भी आज की डेट में सेलिब्रिटी है, उसके भी 1 लाख फॉलोअर्स, 5 लाख फॉलोअर, 10 लाख फॉलोअर्स बन सकते हैं, वो भी अपने ड्रीम। तो अप्रिशिएट करो। जैसे आप अप्रिशिएट करोगे, आप देखो पैसा आने का क्या फ्लो स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। एवरीथिंग विल चेंज। सो EFT के थ्रू आप वो रिफ्रेमिंग कर सकते हो कि पहले आप जेलसी अपनी बॉडी, अपने माइंड से, साइकोलॉजी से निकालोगे, फिर उसको न्यूट्रलाइज करोगे, होप बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, और उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशंस करोगे टुवर्ड्स दैट जेलसी कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई लव रिच पीपल, आई अप्रिशिएट लव रिच पीपल। मैं उनको आज की डेट पे पॉजिटिव एंगल से देखता हूँ। मैं उनकी नेगेटिविटी नहीं देखूंगा। मैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की तरह नहीं सोचूंगा। मैं एक एवॉल्व्ड बंदे की तरह सोचूंगा कि उन्होंने कितना करेज दिखाया होगा इतना पैसा कमाने के लिए, कितने बड़े डिसीजंस लेने पड़े होंगे। आई अप्रिशिएट, हैट्स ऑफ टू देम, आई लव देम, आई कनेक्ट विद देम, आई कनेक्ट विद देयर एनर्जी। आप बोलना स्टार्ट करो, फिर देखो आप ऑटोमेटिकली वो लोग आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, और आइडियाज़ भी आने लगेंगे। बिल्कुल आने लगेंगे। करेज बनना लग जाएगा आपके अंदर कि वो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, करेज आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार चलो आज बाहर निकल के ना आज कुछ करके आते हैं। आप करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसी तो डेस्टिनीज चेंज होती हैं। कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही चेंज कर सकते हैं हम। राइट। और जैसे रात को कई बार बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो ओवर थिंक करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें उस टाइम। तो उस टाइम पे भी कोई EFT टेक्निक है जो यूज़ किया जा सकता है? राइट। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एक हमारे पास हमारी क्लास में एक आया, एक हमारा स्टूडेंट, उसके ना मुंह पे ऐसे कुछ नील सा पड़ा हुआ था, एक मतलब निशान था, चोट लगी हुई थी। तो मैंने उससे मजाक में बोला कि मिसेज ने पिटाई कर दी क्या? तो हंसने लगा। मतलब कभी कभी हम मस्ती मजाक करते हैं, सब लोग वो पॉजिटिव लाइट में लेते हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सर की कोई इंटेंशन बुरी नहीं है। तो सब कहते हैं, हंसने लगा, कहते हैं नहीं सर इतनी बेकार चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने बोला क्या हुआ? कहता कल रात रील स्क्रॉल कर रहा था और वो करते करते आँख लग गई, मुँह पे सर फ़ोन गिर गया, उसका कोना लगा यहाँ पर। अच्छा। एंड ही वॉज ऑन मेडिकेशन सिंस लास्ट 5-6 years। कोविड से पहले से ही था। अच्छा। फॉर मतलब 7 years हो गए थे शायद, फॉर इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती थी। हाँ, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। और क्या था कि मेडिकेशन भी उसको ना 7, 7:30, 8 बजे लेनी थी, तो वो 3-4 घंटे बाद सो पाता था उसके। तो अगर गलती से किसी दिन मेडिकेशन लेट हो गई ना, जो कि हमेशा ही वो गलती से भूल जाता था, 10 बजे ली तो उसे 2 बजे नींद आएगी। मतलब वो धीरे धीरे असर करती थी। एकदम खाते नींद नहीं आती है, धीरे धीरे असर करती थी। तो डॉक्टर ने वैसी मेडिकेशन, तो उसको 7, 7:30 बजे ध्यान रखना पड़ता था, जिससे 10:30, 11 बजे तक थोड़ी नींद आ जाए। आप सोचो अगर किसी को वायरल फीवर हो जाए, पूजा जी,
उसको कितने दिन की डोज देगा डॉक्टर? कम से कम 5 days की लेगा। 5 की होती है, मैक्सिमम 7 है ना, हाँ। ऐसे होती है वायरल फीवर की। इंसोम्निया की डोज कितने दिन की होती है? ये तो मुझे नहीं पता। लाइफ लॉन्ग, ओह कभी ठीक नहीं होता वो। अच्छा। आप पूरी ज़िंदगी खाते हो जब तक आपकी किडनी और लिवर और बाकी चीज़ें नहीं बैठ जाते, सच बता रहा हूँ मैं। इसका और वो तो फिर एक टाइम के बाद उसका असर होना भी मुझे लगता है, क्योंकि डोज बढ़ जाती है। 0.25 खा रहे होते, फिर 0.5 खाते हो, फिर 1 mg ऐसे होता है, 0.75 2 खानी पड़ती हैं, फिर ऐसा होता चले आता है। अच्छा। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। आई एम नॉट सेइंग एनीवन कि आप मेडिसिन छोड़ दो आज से। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपका जो इंसोम्निया है ना, वो आपकी लाइफ का एक वैक्यूम है। एक कुछ आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग है, या कोई ट्रॉमा है, या कोई आपकी इमोशनल इम्बैलेंस है, एनर्जी इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। अब वो जो दवाई आप खा रहे हो वो बेसिकली क्या करती है, वो आपके अंदर एक इंटॉक्सिकेशन पैदा करती है, एक नशा सा पैदा करती है, एक रिलैक्सेशन पैदा करती है, जो रिलैक्सेशन आपको बोलता है इट इज़ सेफ, ज़्यादा सोच मत, आपकी सोच बंद होने लग जाती है और आप अल्टीमेटली बेहोश हो जाते हो, सो जाते हो। वही चीज़ अगर आप टैपिंग कर लो तो आपकी बिना मेडिकेशन से हो जाएगी, उससे सस्ते में हो जाएगी। आप 40-50 रुपये 60 रुपये खर्च कर रहे हो एक दिन की मेडिकेशन पे, कितने साल से खा रहे हो? सोचो 7 साल से कन्वर्ट करके देखो, लाखों रुपए दे दिए उसने। हाँ, तो वो चीज़ EFT सीखे, डेली टैपिंग करे 10 मिनट्स, सोने के टाइम पे 10 बजे लाइट बंद करके 10 मिनट्स टैपिंग करे, 11वीं मिनट नींद आ जाएगी। बट आकाश जी, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अगर बता भी दिया जाए ना तो वो उसे करते नहीं है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी चीज़ है, मतलब उन्हें पहले तो इस चीज़ के ऊपर इतना बिलीव ही नहीं होगा। राइट। तो इसलिए हम EFT में बोलते हैं कि बिलीव मत करो, एक्सपीरियंस करो। ठीक है, हम मेरे को समझाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मेरी वाइफ के साथ एक किस्सा और बड़ा फ़नी है, बताऊँ क्या? हाँ बिल्कुल, बताइए ना। मेरी वाइफ पॉडकास्ट देखेगी, बहुत गड़बड़ होगी। एक बार क्या हुआ, मेरी वाइफ ना परेशान चल रही थी कुछ। अच्छा। तो हमारे एक्चुअली 2 बच्चे हैं, दोनों में ना गैप थोड़ा कम है। अच्छा। तो 2 बेटियां हैं मेरी। तो आपको पता है बच्चे एकदम एंजल तो होते ही हैं, पर छोटे बच्चे कभी कभी मॉन्स्टर भी होते हैं। एक सोता है तो दूसरा उठ जाता है, दूसरा सोता है तो तीसरा, वो आपस में उनका वो चलता रहता है। ठीक है, एक रोएगा दूसरा भी तो वो हमारा थोड़ा एक हैवी टाइम चल रहा था। मेरी वाइफ काफ़ी परेशान थी। प्लस शी वॉज चेंजिंग हर जॉब, प्लस वी वर शिफ्टिंग हाउसेस। तो इतनी सारी चीज़ें आ गई कि मेरी वाइफ ओवरवेल्म्ड। अब मैं तो बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट, मैं टैपिंग करता हूँ और मैं 10 मिनट दे दो यार, ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं, इट्स अ फेज गोइंग ऑन, हो जाएगा। गेस करो मेरी वाइफ ने क्या बोला होगा? मैंने किया होगा। मैं नहीं करती, मेरे को कोई EFT नहीं करना, मेरे को नहीं करना। मैं मतलब कुछ भी नहीं, EFT की बात नहीं, मैं कुछ नहीं करना, मेरे को सुनना भी नहीं है इस बारे में कुछ। हाँ वैसे भी जब इंसान थोड़ी प्रॉब्लम में ज़्यादा होता है ना, तो वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो वैसे भी नहीं सुनता। राइट। तो सेम हाँ। इसको हम बोलते हैं हिंदी में घर की मुर्गी दाल बराबर या चिराग तले अंधेरा। राइट। अब मेरे से ना उस दिन एक गलती हो गई। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं कह रहा हूँ करते हैं, तुम मना कर रहे हो ये चीज़। तुम्हें पता है लोग मेरे को बाहर कितने दिनों की वेटिंग है 1-to-1 सेशन के लिए, लोग मेरे को कितना पैसा देने के लिए रेडी हैं कि सर एक बार मेरे साथ 1-to-1 सेशन कर लो 1 घंटे का। इस बात नहीं कहना चाहिए था मेरे को। मेरे भाई, अच्छा अब तो तुम उन्हीं लोगों के पास जाओ, अब उनके साथ ही तुम EFT करो और मेरे से तो बात ही मत करो, मैं तो जा रही हूँ। फिर मेरे को गलती रियलाइज हुई, मैंने बोला अरे यार सॉरी, मेरे मुंह से निकला, मेरा मतलब वो नहीं था। कर लो ना यार 10 मिनट्स टैपिंग, ठीक हो जाएगा, घर का एटमॉस्फेयर भी ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगी, लाइट फील करोगी। उसने बोला नहीं करूँगी। अब मेरे अंदर एक चीज़ है, थोड़ा ज़िद्दी हूँ मैं इस चीज़ में, कि जो चीज़ मुझे लगता है कि अच्छी इंटेंशन से मैं कर रहा हूँ और जो होनी चाहिए वो मैं आई विल मेक श्योर इट हैपन्स। अच्छा। ठीक है, मेरे अंदर उसमें कोई ईगो नहीं है। तो मैंने वाइफ से ना 10-15 मिनट तक मैं रिक्वेस्ट करता रहा, प्लीज़ कर लो यार, 10 मिनट बोल रहा हूँ, EFT टैपिंग कर लो, मेरे साथ बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बस मैं जो बोलता रहूँगा उस पर टैप करते रहना, चाहिए तो मैं तुम्हारे ऊपर टैप कर दूँगा, टेंशन मत लो, कर लो कर लो कर लो। मेरी वाइफ 10 मिनट बाद थक गई ना बोल बोल के। ओके। और जब आप ना बोलते हुए थक जाते हो तो क्या आप बोलते हो? हाँ। ओके चलो ठीक है। राइट। तो उसने बेचारी ने ओके बोल दिया। डिड शी बिलीव इन EFT एट दैट टाइम? क्या उन्होंने बिलीव करा था? मुझे लगता नहीं। बट वो थक के उन्होंने ओके बोल दिया, चल यार जाएगा तो है नहीं है,
राइट। तो इन्होंने जाना तो है नहीं, तो चलो कर लेती हूँ, कम से कम पीछा तो छूटेगा, वो थॉट था। मैंने 5-7 मिनट उन्होंने टैपिंग कराया। 5-7 मिनट बाद जब उन्होंने आँख खोली, डीप ब्रेथ लेके, और वो इतने मोटे मोटे टीयर्स निकलने स्टार्ट, एंड शी वाज लाइक, एकदम उनकी आँख एकदम बड़ी करके ऐसे खुली, एक्सप्रेशन चेंज, मतलब जो टेंशन थी, शिकन थी माथे पे, वो गायब, एकदम एक्सप्रेशन चेंज, शी वाज सो लाइट, ब्रीदिंग चेंज हो गई। एंड शी सेड, आकाश आई डोंट नो क्या हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को 30-40 किलो का, 50 किलो का वजन पड़ा हुआ था, और हमेशा मेरे यहाँ दर्द रहते थे, पूरा सही हो गया यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, आई फील सो लाइट। एंड फिर वो मेरे को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया कि डोंट वरी आकाश, ये हमारा एक फेज है लाइफ का, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लेना, आप टेंशन मत लेना। मैंने बोला थैंक यू माई मोटिवेशनल स्पीकर, यही मोटिवेशन चाहिए था। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके फैमिली मेम्बर या जो भी हैं, उनको बोलो कुछ काम नहीं होगा, मैंने कोई नई चीज़ सीखी है, बस मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। उनको विश्वास दिलाओ मत कि मैं बदल दूंगी, सब बदल जाएगा, ये वो बड़ी बात करो। बोला ऐसे यार 2 मिनट दे दो मेरे को, ठीक है, एक नई चीज़ सीखी, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, मेरा होमवर्क है, कुछ भी बोल दो और करके दिखा दो। करने के बाद अपने आप बंदा बोलेगा कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत मज़ा आ गया, ये तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। EFT doesn't need to be convinced, EFT needs to be experienced. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। और इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि पहले सेल्फ करके देखें, हमारे इस पॉडकास्ट को दोबारा से रीवॉच करें, और जो हमने EFT टेक्निक हमारे सर ने जो दी है, उन सबको अपने पे खुद से प्रोसेस करें, और एक बार खुद से एक्सपीरियंस करके चेंजेस देखिए अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद आपको जब खुद में फील गुड होगा, तो आप, आई एम श्योर, दूसरों को भी करने के लिए, इसके लिए इंस्पायर करेंगे। और बाकी मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि एक फियर होता है कहीं पर कुछ करने का, जैसे हम ऑन स्टेज जाते हैं, या हम कोई भी बड़ा काम या कोई नया, जैसे न्यू ईयर में हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन सेट करते हैं, राइट। तो उस टाइम पे भी एक फियर हमारे मन में रहता है। कई बार करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो उस चीज़ के लिए भी कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम करके इसको ठीक कर सकें अपने अंदर? सो हम इसलिए नहीं कर पाते पूजा जी, क्योंकि हमें अनसेफ फील होता है करने में। अच्छा, हमें अनसेफ जैसे फील फॉर होता है। एग्जांपल हमने एक गोल रख लिया कि मैं डेली योगा करूँगी, या मैं डेली कुछ डाइट चार्ट प्लान फॉलो करूँगी। Right. हमें पता है कि दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, राइट, बट उसको फॉलो नहीं कर पाते, राइट। या अंदर से क्या चीज़ रोकती है, तो उस चीज़ को कैसे हम टैकल तो करें? जैसे हमारे क्लाइंट है जिन्होंने 23 kgs वेट लूज किया टैपिंग के थ्रू, अच्छा, EFT के थ्रू 23 kgs वेट लूज किया। ओ वाह, अब काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ हाँ, तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपके हिसाब से वेट लॉस फिजिकल होता है या मेंटल इमोशनल होता है? लोग बोलते हैं सर फिजिकली होगा शायद, वेट तो बॉडी है, बॉडी तो फिजिकल है, तो फिजिकल होना चाहिए। तो मैं लोगों को बोलता हूँ फिर आप बताओ, पता तो सबको है कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए, राइट, स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, इतने स्टेप्स करो, ये कैलोरी डेफिसिट करो, पता तो सबको है, ये तो गूगल सर्च में पता चल जाएगा, है ना? तो लोग कर क्यों नहीं पाते? अगर फिजिकल होता तो हर इंसान बस नॉलेज की वजह से तो पीछे है। नॉलेज वॉज नॉट द रीज़न, इमोशंस एंड साइकोलॉजी वॉज द रीज़न। अच्छा, आर मेंटल इमोशनल रीजंस वर मोर, कि हमें पता होने के बावजूद यार पता तो है पर अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 1 महीना और दे तो फिर करेंगे। हाँ, तो हमें और वो, हम खुद ही प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं हर चीज़ वो अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील होता है हमें पूजा जी। तो अगर वो हमें अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील होगा कहीं पे, तो आप वहाँ रहना चाहोगे अनसेफ जगह पे? आप क्या बोलोगे? थोड़ा मैं अभी आ रही हूँ, थोड़े दिन बाद आऊँगी मैं यहाँ पर फिर से, अभी नहीं, अभी मेरे को कुछ फ़ोन आ गया, अनसेफ है वही जगह। आपको उस जगह पे एटमॉस्फेयर में अनसेफ फील हो रहा है, तो यू वुड नॉट वांट टू गो टू दैट जिम, यू वुड नॉट वांट टू गो टू दैट स्टेज। और तब तक नहीं जाएंगे जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और गलती से एक बार चले भी गए, एक वीडियो बना भी लिया, हाँ, तो उसके बाद आप दोबारा नहीं दिखोगे 1 महीने तक वीडियो में, हाँ, क्योंकि अनसेफ फील होता है आपको वीडियो में, उस Right. स्टेज पे, उस जिम में, उस योगा मैट पे हाँ, अनसेफ हो आप, उस पैसे में। अगर आपने वहाँ अपने माइंड में EFT के थ्रू सेफ्टी बिल्ड कर ली, ओके, और आपको वहाँ सेफ और कंफर्ट फील होने लगा, तो आपको कोई खींचने की कोशिश करेगा, जाओ तुम्हारा टाइम खत्म है यार, थोड़ा 10 मिनट और करने दे यार, मज़ा आ रहा है बहुत,
होता नहीं, कभी कभी स्विमिंग सीखने का हमें बहुत डर होता है, पर एक बार जब स्विमिंग में मज़ा आने लग जाता है और स्विमिंग पूल बंद भी हो रहा होता है तो लगता है अरे यार बस अभी 5 मिनट दे दो यार, बहुत मज़ा आ रहा है। बस कभी कभी तो हम आते हैं, करने दो ना यार भैया, प्लीज़ करने दो ना, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। नहीं तो हम हमेशा स्विमिंग से भागते रहेंगे, फिर आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। जो लोगों को स्विमिंग का शौक होता है वो कभी किसी होटल में जाते हैं ना, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, वो दिन में 3 बार स्विमिंग के लिए जाते हैं। राइट। वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार मज़ा आएगा। और जिसको फियर होता है उसको आप बोलते रहो, वो तो भाई कभी वो उसके स्कूल में भी होती हैं तो वो बच्चे भागते हैं, हम बचपन में भागते थे स्विमिंग से कि मम्मी स्विमिंग नहीं करनी, बहुत रोते थे। बट फिर जब एक बार इंटरेस्ट बन गया, अब वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि कब वापस समझ आएंगे, मज़ा आएगा। सो हेंस लाइफ में सेफ्टी और कंफर्ट बिल्ड अगर किसी चीज़ में हो जाए तो वो लाइफ में हमारे लिए नेचुरल हो जाती है चीज़। तो करने का प्रोसेस सेम है कि जैसे हमारे को इसमें भी अगर वेट लॉस करना है या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई फियर है उसको रिड्यूस करना है, तो सेम करंट रियलिटी को पहले हमने टैप करना है, फिर उसके बाद हमें न्यूट्रलाइज करना है और फिर उसके बाद पॉजिटिव डालना है, ऐसे ही करना है क्या? करना होता है। इसमें तुम्हें थोड़ा सा ऐड करता हूँ, ये ना थोड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वेट लॉस। जैसे एग्जांपल देता हूँ, वेट लॉस एक चीज़ जनरली एक चीज़ की वजह से नहीं होता, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया क्रेविंग, कि क्रेविंग मतलब हमारा मन करता है खाने का। जैसे हमारे क्लाइंट हैं, वो उनका मतलब उनको एडिक्शन है फूड की, तो वो हमेशा वो अमेजोन नहीं खोलती, मिंत्रा नहीं खोलती वो फ़ोन पे, वो नायका नहीं खोलती, वो जोमेटो स्विगी पूरे दिन। उनसे जोमेटो स्विगी खुलवा लो, जो चीज़ लिख रही होती है, मन कर रही होती है, तुरंत पट 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 ऑर्डर उनके घर पे। तो उनको क्रेविंग है, ठीक है। तो एक उनको काम करना पड़ेगा क्रेविंग। अब थोड़ा ऑडियंस सोच सकती है कि कॉम्प्लेक्स हो गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेविंग भी मल्टीपल टाइप्स की होती है, एक स्वीट क्रेविंग होती है, एक सॉल्ट क्रेविंग होती है। अच्छा। मतलब कुछ लोगों को मीठा खाने का बहुत मन करता हाँ, है, कुछ को नमकीन है ना, और कुछ मसालेदार, हाँ, जब चीज़ का पिज़्ज़ा या पाव भाजी, मोमोज, चाउमीन, है ना, या पराठे, बटर चीज़, तो वो तो कुछ लोगों को ये वाला है, ये वाला। तो आपको ना जब आप किसी अगर इस पे काम करो तो आपको वो एस्पेक्ट्स बनाने पड़ते हैं अलग अलग। जैसे आपको एक एक्सरसाइज के एस्पेक्ट पे करना पड़ेगा कि यार मेरे को पता है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट यार मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, मुझे पता सब है पर मन नहीं करता। तो आप एक्सरसाइज की रेजिस्टेंस ब्लॉक करोगे। अब एक्सरसाइज में भी क्या रेजिस्टेंस है, जैसे एक हमारा क्लाइंट था, वो कहता था मुझे पता तो है पर मैं जिम भी मैंने मेंबरशिप ली, पर मेरे को ना जो मेरी जिम के क्लोथ्स है उसमें मैं बहुत बहुत बुरा लगता हूँ। अच्छा, जिम क्लोथ्स में? हाँ, मतलब मेरी टमी बहुत ज़्यादा दिखती है, और मतलब मैं अच्छा नहीं लगता जिम क्लोथ्स में। तो उसको वो रेजिस्टेंस थी, तो उसने टैपिंग करके वो रेजिस्टेंस। तो इसलिए इसके ना मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जब हमारे साथ लोग टैपिंग सीखते हैं, ऐसा नहीं मैं बताना नहीं चाह रहा, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपको रियल रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके अंदर आपको एस्पेक्ट फाइंड करना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल ब्लॉकेज क्या है चीज़ में। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हो तो क्या ब्लॉकेज है, या अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसे की 50 ब्लॉकेजेस हो सकती है। जो लोग हमारे साथ काम करते हैं या हमारी कोई सेशंस अटेंड किए हैं, वो समझते हैं हम उनको वो ब्लॉकेजेस उनके सामने रख देते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ सर ये तो ये नहीं है मेरी ब्लॉकेज, हाँ ये है मेरी ब्लॉकेज। तो वो समझ में आने लग, फिर उनको वो रिमूव करते हैं। उनका कैसे रिमूव करते हैं हम वो बताते हैं। अगर कोई इंसान पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, आपको पता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या था, गेस करो? पब्लिक स्पीकिंग? नहीं। मैं अपनी लाइफ में सीए, मैं आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6 महीने तक सीए बनने के बाद इंटरव्यू देने नहीं गया। आई वॉज हाइडिंग इन द हाउस, और वो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हूँ। अरे वाह, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंट। पर मैं 6 महीने तक अपने मम्मी के साथ टीवी देखता रहा घर में, बाहर नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरे को डर था कि लोग मुझसे क्या पूछ लेंगे, पता नहीं मैं आंसर, और मेरे अंदर तो है ही नहीं वो, मेरे तो बड़ी कंपनी में लगेगा ही नहीं। मैंने रिजेक्ट, कौन क्या रिजेक्ट करता, मैं अपने आप को रिजेक्ट करके बैठा था दुनिया से। और आज की डेट में हमारा प्रोफेशन है पब्लिक स्पीकिंग। दैट इज व्हाट वी कॉल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल डेवलपमेंट। यस। तो मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा भाग रहे हो ना, वही आपका असली पैशन भी होता है, वही आपकी असली कॉलिंग भी होती है। जो बार बार बोलता है ना यार यूट्यूब बनाना है पर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट, वही उसका असली वो है, कॉलिंग है, असली उसका नीड है अंदर की, वही ट्रू हैप्पीनेस देगा उसको। तो वही उसको एक रास्ता अपने
पार करना है, अपनी ऑब्स्टिकल पार करनी, वो कर ली ना, फिर देखो। तो मतलब हमारे मन में जो भी ऐसे ब्लॉक्स आते हैं कि हमें करना तो है वो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो वो ही हमारा सिग्नल है, उसी को हम क्लियर आउट करें। राइट। जैसे मेरे को ना सिंगिंग का कभी डर रहा, कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा, तो सिंगिंग इज़ नॉट माई पैशन, इट इज़ नॉट माई कॉलिंग, क्योंकि ना डर है ना इंटरेस्ट है, कोई मतलब सोचता ही नहीं मैं उस बारे में। बट हमेशा मैं सोचता था कि यार मैं भी किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ, मैं भी बोल सकूँ। हमारे टीचर्स होते थे जो 500 600 लोगों के बैच लेते थे सीए में, हम उनको देखते थे, हमें बहुत इम्प्रेस करते थे वो टीचर। हमें लगता था कि इनको टच करने का मौका मिल जाए एक बार, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमें कितना मोटिवेट कर रहे हैं, हमको टच करने का मन करता था। पर मन भी करता था कभी स्टेज पे खड़े हो। मैंने बहुत बार उन क्लासेस में सोचा था, वो 3-4 महीने क्लासेस चली थी हमारी टैक्सेशन की, मैं सोचता था जब क्लास ख़त्म हो जाएगी ना, सारे बच्चे चले जाएंगे, एक बार मैं स्टेज पे जाके देखूंगा। कभी नहीं गया मैं, कभी हिम्मत नहीं हुई थी मेरी उस टाइम पे। अच्छा। कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी। 4 महीने का कोर्स था, मैं हमेशा सोचता था जब भी क्लास होगी सब चले जाएंगे, मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, कुछ नोट्स बनाता रहूँगा और 1 मिनट को ऐसे करके राउंड लगा के घूम के चले जाऊँगा। कभी नहीं गया मैं, बट डिज़ायर था, डर लगता था, डिज़ायर था। जिस दिन अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी रेजिस्टेंसेस रिलीज़ कर दी। काफ़ी लोग बोलते हैं सर इतनी भूख क्यों है आपके अंदर? इसलिए इतनी भूख है क्योंकि बहुत टाइम तक भूखे रहते हम, बहुत टाइम तक तड़पे थे अंदर से। तो जब आपको एक रास्ता मिलता है ना, तो आप छोड़ते नहीं हो फिर उसको, फिर आप दोनों हाथ से ग्रैब कर लेते हो, क्योंकि आपको ही पता है वो कितनी मुश्किल से मिला है आपको रास्ता। और कहते भी है ना कि जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं वही आपकी कॉलिंग होती है। राइट। कि वही आप भी वही बनना चाहते हो। राइट। अगर आपको अपने आप को देखना है कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो वो आपके रोल मॉडल्स बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैंने कभी किसी क्रिकेटर को मतलब ऐसे नहीं कहा कि मेरे को ऑटोग्राफ मिल जाए किसी ऑल्दो आई रिस्पेक्ट एवरीवन, कभी किसी पॉलिटिशियन को नहीं वो, बट जो मेरे ऑथर्स होते थे जिनकी मैं किताबें पढ़ता था, टोनी रॉबिन्स, बॉब प्रॉक्टर, ब्रायन ट्रेसी, मेरा मन करता था कभी मैं ज़िंदगी में एक बार मिल लूँ उनसे, उनको टच कर लूँ, यार ये कितने सही बुक्स लिखते हैं। तो वो एक सिग्नल था माइंड का कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मुझे हैप्पीनेस देगी। तभी तो सीए प्रोफेशन के बाद आप छोड़कर इस वाले प्रोफेशन में आए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं अपने स्टार्स या अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद, उन सब चीज़ों को, अपनी मेहनत, जो भी मेहनत तो थोड़ी सी है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद और मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद ही है कि जो कर पाए। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ इसलिए कि इन चीज़ों को, जो आपके पैशन है उनको फॉलो करो और प्रॉपरली मोनेटाइज करो। सिर्फ फॉलो मत करो कि यार बस अपनी फैमिली को सफ़र करा रहे हो, फैमिली को कभी मत सफ़र कराओ। मैंने अपने पैशन की वजह से अपनी फैमिली को कभी सफ़र नहीं कराया, मैंने उनको पूरा सेफ कर दिया अब पहले कि मेरा शौक है तो उनको क्यों प्रॉब्लम हो मेरे शौक की वजह से, कि जी हमारे हस्बैंड तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सेट कर दिया मैंने। कमाई में और मनी में कोई ब्लॉकेज नहीं है, बट फिर बिल्ड किया अपने आप को साथ साथ पैरेलली। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि अपना प्रोफेशन छोड़ के, जहाँ पे आपने इतनी टाइम स्टडीज़ की होती है, जैसे एज अ सीए आप प्रोफेशन में थे और फिर आपने अपने पैशन को फॉलो किया, तो पैशन को बनाने में, उसे मोनेटाइज करने में लोगों को वो डर लगता है। तो मुझे लगता है कि EFT जब आपको मिला तो आपने उसके थ्रू उसे रिलीज़ किया और फिर आप उस जोन में आ गए। राइट। तो मैडम वही है, पहले फियर्स जो होते थे वो फिजिकल फियर्स होते थे लाइफ में। 1000-2000 ईयर्स पहले हम जब जंगल वंगल में रहते थे तो हमको लगता था कि कोई जानवर खा जाएगा हमें, कोई, हम सो रहे होंगे कोई हमारा बच्चा उठा के ले जाएगा, हाइना वाइना आके कोई, है ना, लकड़बग्गा आके बच्चा उठा के ले जाएगा। ये फियर होते थे लाइफ के। कोई पेड़ ना गिर जाए सिर पे सोते हुए, है ना, कोई बारिश ऊपर से बरस ना जाए कि हम सब डूब जाएं, है ना, बाढ़ ना आ जाए। ये फियर थे पहले। आज क्या फियर है हमें, यार क्या मैं कर भी पाऊंगा, क्या ये मेरे बारे में गलत तो नहीं मैम सोच लेंगी, या लोग जज तो नहीं कर लेंगे, या मैं अच्छा लग रहा हूँ। ये फियर है, ये फियर है, साइकोलॉजिकल फियर है। हम फिजिकल फियर से, सर्वाइवल फियर से साइकोलॉजिकल फियर में आ गए हैं। राइट। और आप सोचो हम 85 ईयर्स के हो गए और हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठे हैं, आप उनको बोल रहे हो, वो पूछ रहे हैं दादाजी दादी जी हम क्यों नहीं कर पाए लाइफ में, आप कुछ, क्या आप उनको कभी बोल पाओगे बेटा मेरे को डर लगता था? वो बोलेंगे दादाजी डर लगता था, 2 साल चल रहे होगे, 5 साल डर हो गए, आप 80 साल से डर ही रहे हो। कोई तो कुछ तो कर लेते, मेडिटेशन कर लेते, कुछ तो किताब पढ़ लेते, 80 साल से डर रहे हो आप। कोई सेंस ही नहीं है उस बात का। मतलब आप बोलते हुए भी आपको अटपटा सा लगेगा, आप झूठ ही बोल दोगे उनको।
कि बेटा मेहनत तो बहुत की, वो किस्मत में ही नहीं था, किस्मत नहीं थी, इसीलिए रियलिटी सबको ज़्यादातर पता। किस्मत का सहारा ले लेते हैं लोग। राइट, अपने ऊपर नहीं डालते बात कि हमारे पास मौका था, हम सब कर सकते थे, बट रियलिटी ये उनको भी पता है। और वो यार 85 में इतना पेन होता होगा बोलते हुए झूठ अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन सही से, बात है। बहुत दुख होता होगा। तो मैं तो नहीं चाहता वो पेन हमारे लोगों को हो, हमें हो, आपको हो, हम नहीं चाहते ये। सही बात है कि जितने भी हमारे फियर्स हैं, अगर हम उन्हें टैकल करें और उन रेजिस्टेंस को रिलीज़ करें, तो हम अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं जो भी चाहते राइट, एक एयर, एक गैस ही तो है ये। हैं। राइट, फियर है क्या? कोई हड्डी थोड़ा है फियर। फियर इज़ नॉट अ बोन, फियर इज़ एयर एंड गैस। इफ़ यू सी, एक एयर और गैस है। टैपिंग करो 5-10 मिनट, सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास बॉडी है। यू डोंट नीड बिग इक्विपमेंट्स, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने ऊपर टैपिंग करो डेली 5-10 मिनट्स। आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम योर ऑडियंस। हाँ जी, बिल्कुल बताइए। अगर यहाँ तक अभी तक सुना उन्होंने, इसका मतलब वो हमें प्रॉमिस लेना एक डिजर्व करते हैं उनसे। छोटा सा प्रॉमिस लूँगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए ही है। राइट, आप प्रॉमिस करिए, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस लिखिए। अगर सिर्फ 5 से 7 मिनट एवरी डे आप अपने आप को देंगे और टैपिंग करेंगे, 9 पॉइंट आपको बताए, उन पर बस टैपिंग करो 5 to 7 मिनट्स एवरी डे। एंड अगर पूजा जी उन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया ना, आप वापस आके बताना 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, जब आपको वो फील होना स्टार्ट हुए, और बताना क्या हुआ। बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ हो जाएगा। बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा EFT का। सर, आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को आई एम श्योर मिल गई है। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू।